दूरदर्शन पर मोदी के इंटरव्यू विवाद पर ही हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने बात की संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला से। नरेंद्र मोदी के दूरदर्शन को दिए गए इंटरव्यू को लेकर खासा विवाद हो गया है। अब नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने उस इंटरव्यू का अनएडिटेड वर्जन जारी किया है। हमारे साथ हैं राजीव शुक्ला जी। राजीव जी, ये बताइए कि काफ़ी विवाद हुआ उस बात को लेकर के कि क्या कहा, बेटी की तरह कहा, बेटी कहा, अब अनएडिटेड वर्जन जारी किया। आपको नहीं लगता है कि सरकार के लिए थोड़ी शर्मिंदगी की स्थिति है, क्योंकि अगर ठीक से इंटरव्यू पूरा का पूरा दिखाए होते तो इस तरह का विवाद नहीं होता? देखिए, ऐसा है कि दूरदर्शन एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने ढंग से निर्णय लेते हैं। वो सरकार से पूछने थोड़ा गए थे कि नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लें कि ना लें। वो एक स्वायत्त संगठन है, अपने ढंग से जिसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं वो लेते हैं, और जो इंटरव्यू दिखाना चाहिए वो उस हिसाब से वो दिखाते हैं। जैसे आप लोग भी पूरा अगर इंटरव्यू करते हो, मैंने तो जो है 5 साल इंटरव्यू लिए, मुझे पता है जितना इंटरव्यू लिया जाता है एडिट करके जितना स्लॉट होता है उतना दिखाया जाता है। पूरा इंटरव्यू आज तक ना आपने कभी दिखाया होगा अपने चैनल में, किसी का ना हमने दिखाया होगा। तो दूरदर्शन ने अपने हिसाब से किया होगा, लेकिन उनका प्रोरोगेटिव है, दूरदर्शन का विशेषाधिकार कोई कितना दिखाए कितना ना दिखाए। अब बात ये आ रही है कि उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि प्रियंका बेटी की तरह, उन्होंने कहा कि प्रियंका एक बेटी का रोल अदा कर रही हैं जिस पे वो नाराज नहीं है। तो प्रियंका ने नहीं कहा, वो तो मीडिया ने जाकर उनसे पूछा, मीडिया ने उनके सामने लगाई माइक और पूछा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रियंका मेरी बेटी की तरह, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। उस इंटरव्यू में ये भी बात को हटा दिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि अहमद पटेल उनके बहुत मित्र हैं। देखिए, उन्होंने अपने हिसाब से हटाया, अहमद पटेल ने भी उसका जवाब दे दिया कि जब से वो मुख्यमंत्री बने आज तक ना वो कभी उनके पास गए, ना उनसे मिले, ना उनकी चाय या खाना कुछ नहीं किया। दोनों की कोई इस तरह का कोई भी प्लेजेंट्री, इस तरह की कोई मेल मुलाकात नहीं हुई जब से मुख्यमंत्री बने। उनको मुख्यमंत्री बने तो 16-17 साल हो गए, और राजनीति में सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं। यहाँ एनडीए की मीटिंग होती है, एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो जो है वहाँ पे तो नरेंद्र मोदी और उमर अब्दुल्ला और सब आपस में जितने हैं कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर सब मिलते हैं। उसका क्या मतलब होता है? तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सब मिलते हैं एक दूसरे। राजनीति में कोई मिल जाए इससे कोई बात नहीं होती। तो क्या आपको लगता है कि जानबूझ के नरेंद्र और मोदी मुझे समझ में आ रहा है इसमें विवाद क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। ये पता नहीं क्या उन्होंने क्या किया है ना कि एक इवेंट कंपनी की तरह अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसमें प्रोफेशनल बैठा रखे हैं, वो हर चीज़ को इवेंट की तरह देखते हैं कि इसमें पब्लिसिटी निकाले। तो दिन भर बैठ के पॉलिटिकल ढंग से काम नहीं करते, दिन भर इवेंट निकाला करते, कौन इवेंट में पब्लिसिटी मिल जाए, कैसी छिछोरी हरकत करेंगे पब्लिसिटी मिल जाए, कैसी वो अच्छी तौर तरीका निकालें जिससे हमें पब्लिसिटी मिल जाए। ये दिन भर बैठ के वहाँ किया करते हैं। ऐसे लोग हजारों करोड़ वहाँ पे किए जा रहे, कोई एजेंसी की है, उसके जरिए ही सारा तमाशा हो रहा है कि हर चीज़ का नया एक विवाद और बखेड़ा खड़ा करना है। आप पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे कि 4 महीने पहले स्टूप गेट को लेकर इंक्वायरी कमीशन के सरकार ने घोषणा की थी, कैबिनेट में पास किया था, आज तक जज नहीं मिल पाया, और अब जबकि चुनाव खत्म होने वाले हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तब कहा जा रहा है कि एक सिटिंग जज लाया जाए। देखिए, ऐसे उसमें जो है लॉ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये लोग जो है उस मामले में जज वगैरह की तलाश करते हैं, सर्च करते हैं। वो अपनी प्रक्रिया जो भी होगी अपने हिसाब से करेंगे, तो लॉ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री का काम है, इसका हमारे डोमेन में नहीं आता। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे समय पर जब ये चुनाव चल रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो इसको आप लोगों के कहा जाएगा कि इसमें चुनाव कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई वैसी बात है तो इलेक्शन कमीशन अपने ऑब्जेक्शन लेगा, इलेक्शन कमीशन ने कोई ऑब्जेक्शन लिया नहीं, तो ये तो अपने हिसाब से पहले से चला रहा है एक प्रोसीजर है।